आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर वाले। इनको परमेश्वर ने अपना यथार्थ ज्ञान पुनः दिया। वैसे तो अन्य महापुरुषों को भी बताया, लेकिन उस समय की वाणी जो है बीच में थोड़ी बहुत कोई रह जानी थी, इधर उधर पूरी संग्रहित नहीं हो पानी थी। तो गरीबदास जी के रूप में परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा के माध्यम से अपना कंप्लीट ज्ञान दिया। और एक गोपाल दास नाम के एक दादूपंथी संत ने वो लिखी और गरीबदास जी बोला करते थे। ऐसे ही धर्मदास साहिब जी ने लिखी थी, परमेश्वर कबीर जी बोला करते थे। लेकिन इतने समय गुजर जाने के बाद उसमें मिलावट हो जाना स्वाभाविक था। इसलिए परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा अपना यथार्थ ज्ञान पुनः प्रकट करवाया। और इसका प्रमाण उन्होंने पहले ही बोला था कि 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा, और गरीबदास पंथ गरीबदास जी के माध्यम से मेरी वाणी पुनः प्रकट होगी, प्रकाश होगा। भेद न पाया यू काशी सहित परमात्मा कबीर जी ने। और कौन है वो कबीर जी? जो धानक रूप में, जो लाहे रूप में काशी में 120 वर्ष तक रहे थे। वो परम अक्षर ब्रह्म, वो सत्य पुरुष, वो अकाल मूर्त है, वो शब्द स्वरूपी राम है। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहारे। आदरणीय नानक साहिब जी ने कहा, जो गुरु ग्रंथ साहिब के प्रश्न नंबर 24 पर अंकित है वाणी कि एक सवान दुई सवानी नाल भलके भौकाई सदा बिहार, कूड़ छोड़ा झूठा मरदार, ये धानक रूप रहा करतार। तेरा एक नाम तारे संसार में एहो आस एहे आधार, और धानक रूप रहा करतार। फाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भौता भारी धानक रूप रहा करता। परमात्मा सचखंड में लेकर गए आदरणीय नानक साहिब जी को। फिर परमेश्वर ने उनको बेई नदी के किनारे वापस छोड़ दिया सहशरीर। तो उसके बाद परमात्मा ने सचखंड में कहा था कि मैं काशी में रहता हूँ, जुलाहे का काम, धानक का काम करता हूँ, और सतनाम दूंगा, वहां आ जाना। सतनाम से मोक्ष होगा बच्चा, और कोई तरीका नहीं। ये धानक रूप रहा करता है। कहा था ये बोली आत्माओं, देखो ये लोगों आओ, ये अपने आप को छुपाए बैठा है, ये ठग है, ये ठगवाड़ा है। प्यार में रो रो कर कह रहे थे, ये बैठा धानक रूप रहा करता और धानक रूप रहा करता। इसी प्रकार मुलुकदास जी ने कहा, दादू साहिब जी ने कहा है कि जिन मुख को निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सृजनहार। और मुलुकदास जी ने कहा था, जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। और फिर कहा है कि दास मलोक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। काफी लंबा प्रकरण है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा आपको प्रमाण दे रहे हैं। और आदरणीय धर्मदास जी ने कहा है, आज मोहे दर्शन चल कर आए, सत्य लोक से चल कर आए, काटन काल की जंजीर आज मोहे
दर्शन दियो जी कबीर आज बोले दियो जी कबीर। तो ऐसे इन महापुरुषों ने परमात्मा की उधार दिया, वो सतगुरु मिले कबीर, और अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने। धर्मदास जी कहते हैं अमर लोक से सतलोक से चलकर आए काटन यम की जंजीर। मुल्कदास जी भी कहते हैं कि अमर लोक से चलकर आए काटन यम की जंजीर। तो इसी प्रकार सभी महापुरुषों ने जिनको परमात्मा मिले हैं, रामानंद जी ने कहा कि दो ठोर है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हमकार ने तुम आए हो मगदो, वहां से चल कर आए हो। मगदो माने जो सफर तय करके आए हो इतना लंबा हमारे लिए आए। अब पुणात्मा ये तो स्पष्ट हो गया कबीर इज गॉड। तो वहां जब प्रथम बार आए परमात्मा, अब कबीर साहब ने आगे दिखाते हैं ये सौसम वेद बोध कबीर साहब का, ये देखो सौसम वेद बोध कबीर सागर 121 पे सार गमन तुम कीजिए। अब परमात्मा ज्ञानी वचन रूप बदल कार्य थे मालिक आई, तब हम अपना वंश पठाए। अब समझ कर दिया परमेश्वर कबीर जी ने कि धर्मदास मेरी उसकी वार्ता हुई थी, तब मैंने ये जो आज मैं बोल रहा हूँ ना अपना वंश भेजूंगा, सबको पूरा विश्व नाम लेगा, इस सतनाम का जाप किया करेंगे और सतयुग जैसा माहौल बनेगा ऐसा। तो ये मेरे वचन परमात्मा ने कहा चारों युग में आया हूं मैं, 12 पंथ करो मैं साधा, नाम तुम्हारा लेकर संदेश भाग जाएगा सच्चा। तो उसकी कोई नहीं सुनेगा। उस समय सभी कोई देवी देवता पूजन पाए है, कोई मंदिर तीर्थ के पूजने पाए, कोई मंदिर से 12 पंथ चला दूंगा। तब कबीर साहब ने सारा कुछ बताया धर्मदास जी को, धर्म डालकर ऊपर कंकर भर दिया आप में दाता, आप तो समर्थ हो, आप बचे हुए हो। तो दाता आप कह रहे हो कि आगे तो घोर कलयुग आएगा, तब तोड़ जुल्म हो जाएगा। दास कलयुग बीतता 5500 पाचा, तू बोल रहा हूँ, तू सूक्ष्म वेद में लिख रहा है, ये वचन आऊंगा और इन 12 पंथों को मिटा के एक यथार्थ निर्धारित जो ठीक रख दी मैंने, जो समय आएगा तब सब सत्य होंगे, सब इसको जो है ग्रहण करेंगे। अब ये निर्णय करना है कि 5505 कब पूरे हुए, अब 2 मिनट में कर लेते हैं, दिखाते हैं आपको। अपने आत्माओं अपने हिंदू समाज में शंकराचार्यों द्वारा दिए गए ज्ञान को हम ऑथेंटिक मानते हैं। अब उन्हीं के अंदर प्रमाणित करते हैं कि